उन्होंने परशुराम जी को देखा तो जो गाल बजा रहे थे सब मौन हो गए। बाज झपट जनु लवा लुकाने, जैसे तीतर पक्षी के ऊपर बाज झपट्टा मारता है और वे छिप जाते हैं, बोले इसी प्रकार से ये राजा लोग जहां तहां छिप गए। परशुराम जी ने कहा कुछ नहीं किसी से, केवल परशुराम जी आए हैं और परशुराम जी के आने मात्र से सब राजा मौन हो गए। यह श्री परशुराम जी महाराज का प्रभाव। किसकी हिम्मत है परशुराम जी के सामने बोलने की? बस महाराज जनक जी आकर के मिले, श्री विश्वामित्र जी महाराज आकर के मिले, राम लक्ष्मण को प्रणाम करवाया, आशीर्वाद दिलाया। और अब श्री परशुराम जी महाराज ने जनक जी से पूछा कि बताओ ये राजा लोग किस लिए आए? ये आज वीरों के समाज को एकत्रित क्यों किया, किसने किया, क्या बात है? ये अभी शोरगुल जैसा क्यों क्या हो रहा था? जनक जी महाराज ने पूरा संदेश सुनाया। परशुराम जी को जब ये पता चला कि भगवान शिव का धनुष टूट गया है, अब तो श्री परशुराम जी महाराज का क्रोध बढ़ता है और श्री परशुराम जी महाराज जनक जी के ऊपर बरसे। कहूजड़ जनक धनुष के तोड़ा, रे जड़ जनक जल्दी बतला शिव धनवा किसने तोड़ा है? इस भरी सभा के बीच में सीता से नाता जोड़ा है, कौन है जिसने भगवान शिव के धनुष का भंजन किया है? जल्दी बता, नहीं तो सारी पृथ्वी को उलट पलट कर डालूंगा। लक्ष्मण जी को हंसी आई कि ये महाराज क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी मेरे सिर पर और उलट रहे हैं ये। और उस समय सन्नाटा छा गया। जब कोई नहीं बोला तो भगवान श्री राम जी सामने आते हैं। नाथ संबोधन भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। है नाथ, जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वे कोई आपका ही दास होगा। भगवान ऐसे प्रस्तुत हुए परशुराम जी के सामने। कोई अभिमान नहीं, धनुष तोड़ने का अभिमान बिल्कुल नहीं, होगा कोई आपका ही दास। परशुराम जी ने कहा राम वो सेवक नहीं है, वो दास नहीं है, ये दास का कर्म नहीं है, ये तो शत्रु का कर्म है। और जिसने भी धनुष का भंजन किया है वो मेरे सामने आ जाए, न तुम्हारे जहीं सब राजा। फिर मेरा फरसा यह नहीं देखेगा कि कौन अपराधी है कौन निरपराधी है, एक तरफ से सबको समाप्त करेगा मेरा फरसा। अब तो राजा लोग घबराए। अच्छा देखो राजाओं के मन की दशा देखो। एक राजा तो कहने लगा हे भगवान अच्छा हुआ हमसे धनुष नहीं टूटा, भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, नहीं तो आज हम नहीं बचते। एक राजा, आज हम नहीं बचते। अच्छा कुछ दंभी राजा कहने लगे देखा, अरे हमें सब मालूम था कि धनुष टूटने के बाद में यही होगा, हमें सब मालूम था, इसीलिए तो हमने धनुष नहीं तोड़ा। ये छोटे छोटे राजकुमार धनुष तोड़ सकते तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? हम भी तोड़ सकते थे, लेकिन हमने इसीलिए नहीं तोड़ा। अब देखो इनका पाखंड देखो। दंभी राजा कहने लगे कि जब ये छोटे छोटे बालक धनुष तोड़ सकते तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? हम भी तोड़ सकते थे, लेकिन हम त्रिकालदर्शी हैं, हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद में क्या होगा, यही होगा। अब परशुराम जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बात है, परशुराम जी ने जब ये कहा कि न तुम्हारे जे हैं सब राजा, एक तरफ से सब राजा लोग मारे जाएंगे, तो जो राजा बीच में बैठे होंगे
उन्हें तो थोड़ी सुविधा होगी, वह कम भयभीत हुए होंगे, लेकिन जो इस किनारे पर होंगे एक नंबर पे अथवा इस किनारे पर, वह राजा सोचने लगे, हे भगवान, पता नहीं परशुराम जी इधर से श्री गणेश करेंगे कि इधर से श्री गणेश करेंगे। तो जो किनारे था ना, उसकी हालत खराब। न तुम्हारे जे हैं सब राजा, पता नहीं किधर से श्री गणेश करेंगे, परशुराम जी हैं। अब उस समय बहुत सुंदर संवाद है, लक्ष्मण परशुराम संवाद। भगवान का विवाह की कथा कहनी है। महाराज श्री लखनलाल जी महाराज सामने आए और परशुराम जी से कहने लगे, महाराज, जब लक्ष्मण जी खड़े हुए तो गुरुदेव ने पूछा, बोले लक्ष्मण तू क्यों खड़ा हुआ है? बोले गुरुदेव मैं जाऊं परशुराम जी के पास? बोले क्यों? कहा, बोले जिस भाषा में परशुराम जी बात कर रहे हैं उस भाषा का ज्ञान मेरे भैया राम को नहीं है, और जिस भाषा में मेरे भैया राम बात कर रहे हैं उस भाषा का ज्ञान परशुराम जी को नहीं है। परशुराम जी बोल रहे हैं क्रोध में और मेरे भैया बोल रहे हैं बोध में। एक क्रोध से भरकर के बोल रहे हैं और एक विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं, तो इन दोनों का तालमेल नहीं है। भैया की भाषा को परशुराम जी नहीं समझ रहे, इन्हें प्रेम की भाषा बोलना नहीं आता है, और मेरे भैया राम को क्रोध से बोलना नहीं आता है। तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि क्या तुझे आता है परशुराम जी की भाषा बोलना? बोले हाँ गुरुदेव, मैं दोनों भाषा का जानकार हूं, दुभाषिया हूं मैं। जा, गुरु जी की आज्ञा भी नहीं। लक्ष्मण जी आए, राम जी ने देखा लक्ष्मण आ गया तो पीछे हट गए, लक्ष्मण जी को आगे कर दिया। अब वो महाराज परशुराम जी की बात का खंडन करते हुए लखनलाल जी महाराज उत्तर देने लगे, बोले परशुधरई अपमाने बहुधनुई तोरी लड़काई कबौन असरिस कीन गुसाई। महाराज कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, ये कोई धनुष है? ऐसी छोटी छोटी धनुइयां हमने बहुत तोड़ी है महाराज, ये कोई धनुष है? अब परशुराम जी के सामने शंकर भगवान के धनुष को कोई ये कह दे कि ये धनुष नहीं है, ये तो धनु ही है। हमारी दृष्टि में ये धनुष है ही नहीं, यह तो धनु ही है, छोटी सी सड़ी हुई। अब बताओ परशुराम जी को क्रोध नहीं आएगा? महाराज परशुराम जी महाराज कहने लगे, रे नप बालक काल बस बोलस तोई न समार धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे राजा के बालक, तू बोलना नहीं जानता है क्या? तूने ये साधारण धनुष समझ लिया? ये भगवान शंकर का महान धनुष है। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, बोले बाबा ये धनुष यदि इतना ही महान है तो आप विचार करिए, तोड़ने वाला कितना महान होगा फिर? धनुष यदि इतना महान है तो तोड़ने वाला कितना महान होगा? अब महाराज परशुराम जी का क्रोध बढ़ा। भगवान श्री राम फिर सामने आए, परशुराम जी से कहा, महाराज ये बालक है, दूध के दांत हैं, इसके मुख में ये बोलना नहीं जानता है। परशुराम जी ने कहा, राम इसके मुख में दूध नहीं है, इसके मुख में तो जहर भरा हुआ है। काल कूट मुख पै मुख नाई, इसके मुख में जहर है। राम तुम तो इतने सरल हो, ये तुम्हारा भाई इतना टेढ़ा, मुझे लगता है कि तुम दोनों भाइयों की जोड़ी बिल्कुल नहीं है। ये सहज भाव से टेढ़ा है, टेढ़ा बोलता है। लक्ष्मण जी ने फिर बीच में कहा, बोले बाबा आप बिल्कुल ठीक कहते हो, भैया की और मेरी जोड़ी बिल्कुल नहीं मिलती है। बाबा एक निवेदन करूं, आपकी और मेरी जोड़ी बहुत सुंदर है, चेला बना लो। हाँ, मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तुम्हारा सेवक बनने योग्य हूं। अब श्री परशुराम जी महाराज का क्रोध बढ़ा और फरसा लेकर के सभा में इधर उधर चक्कर लगाने लगे। श्री परशुराम जी महाराज, सारी सभा थर थर कांपने लगी। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा, परशुराम जी क्या कर डालेंगे, ये किसी को मालूम नहीं।
थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़वारी। जहां तहां सब लोग कहने लगे कि छोटे राजकुमार को कोई समझा क्यों नहीं रहा है, ये परशुराम जी के सामने इस प्रकार से बात क्यों कर रही, इन्हें पीछे करो। अब महाराज परशुराम जी बार बार लक्ष्मण जी को फरसा दिखा रहे, रे देख देख मेरा ये फरसा देख। वो लक्ष्मण जी ने फरसा देखा ही नहीं और मुंह इधर घुमा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले बाबा हम फरसे को नहीं देख रहे हैं, फरसे को यदि देखते होते तो फिर पता नहीं अभी तक क्या हो जाता। हम तो आपके कंधे पर जो पड़ा हुआ है ना यज्ञोपवीत उसे देख रहे हैं। आप ब्राह्मण हैं इसलिए। परशुराम जी को लगा कि आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे उत्तर देता हो। परशुराम जी के सामने कोई बोल नहीं सकता। अब तो अपने फरसे के ऊपर ही क्रोध करने लगे कि आज इस फरसे को क्या हो गया, ये फरसा क्यों नहीं चल रहा है, इतना देर कैसे कर दिया इसने, ये फरसा क्यों नहीं चल रहा है आज। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, बोले बाबा मैं बताऊं ये फरसा क्यों नहीं चल रहा है। इस फरसे ने आप राम जी को पहचान लिया है, इस फरसे ने राम जी को पहचान लिया है, लेकिन आपने नहीं पहचाना है। और दूसरी बात, बोले बाबा आप किसको काटना चाह रहे हैं, मुझे काटना चाह रहे हैं ना, और मैं कौन हूं, मैं हूं शेष। गणित में सब अंकों के काटने के बाद में जो अंक बचते हैं उसको शेष कहा जाता है। तो लखनलाल जी कहते हैं कि बाबा वह गणित वाला शेष जब नहीं कटता है तो ये पाताल का शेष कैसे कटेगा। ऐसा उत्तर श्री लखनलाल जी ने दिया। अंत में भगवान श्री राम जी ने अपने वक्षस्थल से पीतांबर को हटाया और भृगुलता का चिन्ह दिखा करके श्री परशुराम जी महाराज के संदेह को दूर कर दिया। भगवान ने अवतार ले लिया है। राम रमापति कर धन लेऊ खेचौ मिटे मोर संदेह। भगवान को धनुष दिया, भगवान ने चाप चढ़ा दिया और परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके क्षमा मांग करके वन को चले गए। और अब यहाँ है महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया हूँ, दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया है, अब मेरे लिए क्या आदेश है। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, टूटत ही धनु भयौ विवाहु सुर नर नाग विदित सब काहू। राजन धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया है, लेकिन अब अयोध्या के लिए लगन पत्रिका भेजी जाए और श्री दशरथ जी महाराज को बारात लेकर के बुलाया जाए। विधिवत यहाँ श्री जानकी जी का विवाह संपन्न होना चाहिए। जनक जी महाराज तुरंत अपने राजमहल में आए और बहुरी महाजन जनक बुलाए, बड़े बड़े महाजनों को बुलाया नगर के जो धनी मानी। वैसे तो जनकपुर में सभी धनवान थे, लेकिन फिर भी महाराज जो बड़े बड़े महाजन थे उन्हें जनक जी ने बुलाया और उनको आदेश दिया, भैया बेटी जानकी का विवाह होने वाला है, इसलिए जनकपुर को सजाया जाए। जो आज्ञा कहकर के महाजन चल दिए और महाजनों ने अपने मुनीमों को बुलाया, मुनीमों ने कारीगरों को बुलाया और कारीगरों ने विधाता का स्मरण करके और नगर को सजाना प्रारंभ किया। इतना सुंदर नगर सजा, जिस मंडप में भगवान श्री सीताराम जी विराजेंगे उस मंडप की शोभा का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। सोने के खंभे लगाए गए और हरित मणिन के पत्र फल पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर भूल। सोने के खंभे लगाए गए, उनमें हरी हरी मणियों के पत्ते लगाए गए, पद्म राग के पुष्प लगाए गए। ऐसी अद्भुत रचना को देख करके एक बार तो श्री ब्रह्मा जी महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए, ये मेरी सृष्टि की रचना नहीं है, होगा भी कैसे। महाराज जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तेसी। जैसी सजावट महाराज श्री जनक जी के भवन में हो रही थी, बोले ऐसी ही सजावट, ऐसी ही सुंदरता
मिथिला के घर घर में ऐसा लग रहा था कि मानो घर घर में विवाह होने वाला है और घर घर में मंगल गीत है। इधर दूत पहुंच गए अयोध्या के लिए। श्री दशरथ जी महाराज को समाचार मिले कि दूत आए हैं। सभा में बुलवाए। दूतों ने जाकर के कर प्रणाम तिन पाती दीनी। दूतों ने जाकर के श्री दशरथ जी महाराज को प्रणाम किया। उनके चरणों में वह लगन पत्रिका रख दिया और श्री दशरथ जी महाराज ने उस लगन पत्रिका को उठा लिया, हृदय से लगाया। किसकी पत्रिका है? बोले मेरे राघव की पत्रिका है, मेरे राघव का संदेश लिखा हुआ है इसमें। ऐसा जानकर के बार बार श्री दशरथ जी महाराज उस पत्रिका को हृदय से लगाते हैं। अभी पत्रिका को खोला नहीं है, पढ़ा नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, केवल ये जान करके कि यह राम जी की पत्रिका है, राम जी का संदेश इसमें लिखा है। तो राम के समान ही उस पत्रिका को हृदय से लगाने लगे। ऐसा लगा कि आज मुझे मेरा राघव ही मिल गया। और दूतों से पूछा कि भैया इस पत्रिका में जो लिखा है वह तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप सुनाओ, आप कहां से आए, क्या लिखा है इस पत्रिका में? और वह दूत कहने लगे महाराज